हेलो गाइस, आदित्य दिस साइड। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेलुलर अडेप्टेशन के बारे में। सेल इंजरी क्या होती है ये हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे सेलुलर अडेप्टेशंस क्या होते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी सेल को इंजरी होती है, वेदर अगर वो रिवर्सिबल टाइप ऑफ इंजरी रहे तो उसमें चांसेस है कि सेल खुद को अडेप्ट कर ले, या तो रिवर्सिबल इंजरी हो। अगर इरिवर्सिबल इंजरी दैट इज नेक्रोसिस, तो फिर सेल की डेथ ही हो जाती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। वह एज जो सेलुलर अडेप्टेशन से इसके मेनली 5 टाइप्स है, और इस स्लाइड में हमने 3 टाइप कवर किए हैं। आगे के स्लाइड में 2 टाइप आएंगे। देखो तो एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लाजिया, मेटाप्लाजिया एंड डिस्प्लाजिया, ऐसे 5 टाइप होते हैं एक किसी भी सेलुलर अडेप्टेशन के। जिसमें एट्रोपी में क्या होता है कि सेल की जो साइज है वर्कलोड की वजह से टू डिक्रीज वर्कलोड, रिड्यूस सेल साइज टू डिक्रीज वर्कलोड, वर्कलोड को कम करने के लिए सेल की साइज जो है वो नॉर्मल हेल्दी सेल से छोटी हो जाती है, दैट इज द एट्रोपी। वही हाइपरट्रोफी क्या है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सेल की जो साइज है वो नॉर्मल हेल्दी सेल से बढ़ जाती है। तो देखो हमने एट्रोपी और हाइपरट्रोफी में नंबर ऑफ सेल्स की बात नहीं की, दोनों में भी नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहते हैं। एट्रोपी में सिर्फ सेल की साइज कम होती है और हाइपरट्रोफी में सिर्फ सेल की साइज बढ़ती है, नंबर कांस्टेंट रहते हैं। वेयरएज हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि सेल की साइज कांस्टेंट रहती है लेकिन उसके नंबर बढ़ जाते हैं सेल डिवीजन के थ्रू। तो यहाँ पे एक ये इस वाले डायग्राम में भी अच्छे से शो किया गया है कि ये है हेल्दी सेल। हाइपरट्रोफी में क्या हो गया, सेल की साइज बढ़ गई लेकिन नंबर उतने ही है, नंबर कांस्टेंट है। वेयरएज हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, सेल की साइज कांस्टेंट रही लेकिन नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ गए। सो दिस आर व्हाट सेलुलर अडेप्टेशंस। अब इसके बाद क्या आता है, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। तो देखो मेटाप्लाजिया क्या होता है कि मेटाप्लाजिया में एक सेल दूसरे तरीके के सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बैरेट्स इसोफेगस। अब बैरेट्स इसोफेगस में क्या होता है कि जैसे ये एक इसोफेगस की लाइनिंग है, यहाँ पे स्टमक है, तो अगर ये स्पिंक्टर लूज हो जाता है या फिर किसी भी वजह से, जिसके वजह से अगर यहाँ पे एसिड का एक्सपोजर हो रहा है, एक्सपोजर ऑफ एसिड इन द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो स्क्वैमस एपिथेलियम लाइनिंग बनाते हैं ये खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं कॉलमनर एपिथेलियम में। तो इसको हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। इट इज नॉट रिप्लेस एक्चुअली, okay, this is a wrong statement. That reversible change where one cell type is converted into another type of cell, like यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम कन्वर्ट हो गया कॉलमनर एपिथेलियम में, क्यों, एसिडिक एक्सपोजर की वजह से। सो दैट इज द मेटाप्लाजिया। ओके, और डिस्प्लाजिया क्या होता है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि सेल के ऑर्गेनल जो है ये पूरी तरीके से डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और डिस्प्लाजिया इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि डिस्प्लाजिया पोटेंशियली प्री कैंसरस हो सकता है, यानी एक ऐसी स्टेज जिसके अगली स्टेप हो सकती है कि कैंसर डेवलप हो जाए उस पर्टिकुलर सेल में, अगर सेल को इस तरीके की इंजरी हो रही है तो। और डिस्प्लेजिया का एग्जाम्पल क्या है, जब एच पी वी वायरस जब सर्वाइकल में इन्फेक्शन करता है सर्विक्स में, तो इट कॉजेज सर्वाइकल डिस्प्लाजिया। तो सर्वाइकल डिस्प्लाजिया क्या है कि प्री कैंसरस स्टेज है जिसमें सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, ये कब होता है, डिस्प्लाजिया कब होता है, जब एच पी वी वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तब। तो हमने मेटाप्लाजिया और डिस्प्लेजिया भी क्या होता है ये पढ़ लिया। और मेटाप्लाजिया में सेल अपने खुद के टाइप को ही चेंज कर लेती है, स्क्वैमस एपिथेलियम पूरी तरीके से कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गया, दैट इज द मेटाप्लाजिया। ओके, और ये बैरेट्स इसोफेगस जो है ये याद रखना, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस। अब देखते हैं क्लिनिकल एग्जांपल्स, ये थ्योरी और प्रैक्टिस का कैसे रिलेशन है। तो देखो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब भी होता है, हमने देखा था देयर आर मेनली 3 कॉजेस ऑफ सेल इंजरी, दिस वर हाइपोक्सिया, केमिकल्स एंड इन्फेक्शंस। तो जो हाइपोक्सिया की वजह से देखो क्या होता है कि अगर आर्टरी ब्लॉक हो गई,
अगर आर्टरी ब्लॉक हो गई तो इसके वजह से क्या होगा, इस्चेमिया। इस्चेमिया क्या है, कम अमाउंट ऑफ ब्लड मिलना। अमाउंट ऑफ ब्लड कम मिल रहा है मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है। कैसे, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। तो हाइपोक्सिया की वजह से क्या हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, इसमें टिश्यू डैमेज होती है, सेल को इंजरी होती है। ओके। लिवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो फाइब्रोसिस होने के, सेल अगर लिवर को इंजरी हो रही है, क्रॉनिक लिवर इंजरी की वजह से क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है। तो ये भी एक तरीके से क्या इंजरी ही है, सेल इंजरी का क्लिनिकल कोरिलेशन है। और सर्वाइकल कैंसर, जिसकी अभी हमने डिस्प्लेजिया में बात कर ली कि अगर एचपीवी इन्फेक्शन रहे, वो परजिस्टेंट रहे, तो डिस्प्लेजिया कॉज कर सकता है सेल में, सेल खुद का शेप चेंज कर लेते हैं जो फर्दर कन्वर्ट हो सकते हैं कैंसर में। तो इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर में रेगुलर स्क्रीनिंग इसेंशियल है। तो ये कुछ 5 मिनट में हमने सेलुलर अडेप्टेशंस भी पढ़ लिए। होप सो कि तुम्हें ये वाली चीज़ें भी पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।